हाय, माई सेल्फ रंजित गुप्ता। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का पार्ट 2 लेक्चर नंबर 2। तो इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो पहला तो हमने मैग्नेट का क्लासिफिकेशन देखा था, उसके बाद फिर हमने उसकी किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक व्यू देखा था कि उसकी जो मैग्नेटिज्म है उसका जो बेसिक रीज़न क्या है। ठीक है, तो एटॉमिक व्यू के बेस पे हमने डिस्कस किया था। उसके बाद फिर उसके हमने मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी वगैरह डिस्कस की थी। तो हमने एक चीज़ ये आपसे वहाँ पे श्योर किया था कि इस चैप्टर को पूरा का पूरा हम किसके सिमिलर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने चार्ज को डिस्कस करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी लगभग क्या होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से सेम होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे उसी चैप्टर से एनालॉग करेंगे। ठीक है, तो लगभग आपने देखा होगा अभी तक जितने टॉपिक हमने डिस्कस किए सारे टॉपिक लगभग क्या हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। देन आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि हमने चार्ज इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज को इंट्रोड्यूस किया, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया। देन उसी तरीके से यहाँ भी हमने क्या किया, मैग्नेट को इंट्रोड्यूस किया, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी, ये सारा कुछ डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डायपोल, जैसे कि वहाँ पे हमने किया था इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में वहाँ पे होता क्या था कि हमें एक्चुअली में फॉर्म करना होता था, ये ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होता था। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हम एक -q और सेम मैग्नीट्यूड का एक पॉजिटिव चार्ज को हम एक दूसरे से स्मॉल सेपरेशन पे प्लेस्ड करते थे। देन क्या फॉर्म हो जाता था, इसी चार्ज सिस्टम को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में इसको हमें क्या करना पड़ता था, एक तरीके से बनाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेट के केस में ये ऑलरेडी पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स ये ऑलरेडी जो है मैग्नेटिक डायपोल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम बार मैग्नेट के लिए लें, अगर सपोज ये कोई आपका बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है। ठीक है, इस बार मैग्नेट में आपका यहाँ पे कहीं सपोज करते हैं नॉर्थ पोल है ये, और ये क्या है आपका साउथ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये आपने देखा होगा, हमने पहले डिस्कस किया मैग्नेट की प्रॉपर्टी में कि मैग्नेट ऑलवेज क्या होता है कि आपका डाईपोल में एग्जिस्ट करता है, मीन्स पेयर ऑफ पोल में एग्जिस्ट करता है। मीन्स हमेशा किसी भी मैग्नेट के पास हमेशा नॉर्थ और साउथ का पेयर होता है। ठीक है, ये मोनोपोल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मीन्स आप सेपरेटली नॉर्थ पोल या सेपरेटली साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से तो आप देख सकते हो कि ये ऑलरेडी ये क्या बना रहा है, डायपोल बना रहा है। डायपोल मीन्स 2 टाइप के पोल। ठीक है, जिसमें दोनों की स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम होगी, दोनों जस्ट अपोजिट नेचर के होंगे और ये एक दूसरे से कुछ स्मॉल सेपरेशन पे ये प्लेस है। ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे मैग्नेटिक डायपोल, बिकॉज ये मैग्नेट के केस में हो रहा है, इसलिए आप क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक डायपोल। ओके, देन मैग्नेटिक डायपोल में अब एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि मैग्नेटिक लेंथ क्या चीज़ होती है। तो सपोज़ ये इसका सेंटर अगर हम डिसाइड कर दें, सेंटर O है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस L मीन्स नॉर्थ पोल की डिस्टेंस L, उसी तरीके से साउथ पोल की डिस्टेंस भी यहाँ से कितनी होगी, L। तो ओवरऑल जो डिस्टेंस है इसे हम कितना लिख सकते हैं, 2L लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2L क्या हो गई, इन दोनों पोल के बीच की सेपरेशन हो गई, और यही जो सेपरेशन होती है दैट कॉल द मैग्नेटिक लेंथ। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। मीन्स मैग्नेट की जो फिजिकल लेंथ है वो अलग हो सकती है किससे, मैग्नेटिक लेंथ से। क्यों, क्योंकि इसकी फिजिकल लेंथ सपोज ये 10 सेंटीमीटर लेंथ की है, और जो इसके पोल हैं, पोल यहाँ से 1 सेंटीमीटर अंदर है, तो इनके बीच की ओवरऑल सेपरेशन कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। तो हमेशा जो होती मैग्नेटिक लेंथ जो होती है वो क्या होती है, उसकी फिजिकल लेंथ से छोटी होती है। ठीक है, या कम होती है। क्यों, क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक लेंथ होती है कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्थ से साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस। तो जो पोल होता है ये पॉइंट हमेशा एकदम इंड पे नहीं होते, इंड से थोड़ा अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा मैग्नेटिक लेंथ जो होती है मैग्नेट के एक्चुअल लेंथ से क्या होती है, कम होती है। ओके, देन अब इसको हम स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए क्या डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो जैसा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। डायपोल मोमेंट अगर यहाँ पे देखें, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट,
तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को एक्चुअली हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यम से रिप्रेजेंट करोगे तो आप जैसा यहाँ पे सिमिलरली इसे चार्ज के केस में करते थे, चार्ज यहाँ पे एक माइनस क्यू, यहाँ पे क्या हो गई प्लस क्यू, ओके। देन ये सेंटर से यल डिस्टेंस पे होता था, इस तरीके से यल डिस्टेंस पे एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी यल डिस्टेंस पे यहाँ पे होता था। तो यहाँ पे आप कहोगे यल डिस्टेंस पे इस तरीके से एकदम सिमिलर दोनों हैं, ठीक है। तो इसका हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकाला था, तो उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उस चीज़ को यहाँ पे हम चार्ज की वैल्यू लेते थे, तो वहाँ पे अब इस जो पोल की स्ट्रेंथ लेंगे, पोल की स्ट्रेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गई स्मॉल यम, और यहाँ भी क्या हो गया स्मॉल यम। मीन्स दोनों की जो पोल की स्ट्रेंथ होगी क्या होती है, सेम होती है। जैसे यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल में जो दोनों पोल नॉर्थ और साउथ है, दोनों की स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है, सेम होती है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यम से। तो हम बार मैग्नेट केस में क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एनी पोल यम इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, ये कह सकते हो मैग्नेटिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ हमने क्या लिया 2L, तो सो यहाँ पे 2L। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, ठीक है। और यही फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम, ये आपका बार मैग्नेट मीन्स परमानेंट मैग्नेट है, अगर यही क्या हो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, तो जैसा कि अगर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में आपको बताया था, सपोज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट कैरिंग लूप इस तरीके से सर्कुलर लूप है ये, ठीक है। तो सर्कुलर लूप में करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे इस तरीके से फ्लो कर रही है। तो हम कहेंगे इसकी जो नॉर्थ, ये क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो इसकी डायरेक्शन को हमने आपको डिफाइन किया था, इधर क्या होगी नॉर्थ होगी, इधर क्या होगी साउथ होगी। तो ये नॉर्थ टू साउथ, ये क्या होगा इसकी डायरेक्शन, ऐसे नॉर्थ टू साउथ, इधर नॉर्थ हो गया इस लूप के लिए, और इधर क्या हो गया साउथ हो गया। तो इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगी, बिकॉज ये भी क्या बना रहा है, ये जो करंट कैरिंग लूप आई है, आई इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो ये क्या बना रही है, एज बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो मैग्नेट हमेशा क्या होता है, दो पोल होते हैं, तो इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ। तो अब यहाँ पे हम इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर निकालना चाहें, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने के लिए क्या होगा, ये इसकी एक्सिस अगर ड्रॉ करें, तो हमेशा कहाँ होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायरेक्शन, साउथ से किस तरफ होती है, नॉर्थ की तरफ। ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायरेक्शन। यहाँ भी आप दिखाओगे साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ। और जैसा इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में क्या होता है, माइनस चार्ज से किस तरफ, प्लस चार्ज की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। उसी तरीके से यहाँ पे साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ क्या होती है डायरेक्शन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बिकॉज ये भी एक क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो वेक्टर क्वांटिटी है। देन अब इस करंट कैरिंग लूप की अगर हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालनी थी, यम इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ दैट लूप, ये करंट कैरिंग लूप है, इसकी एरिया अगर हम यहाँ पे देखें कितनी है, ए है, तो ए इंटू, और करंट कितनी फ्लो कर रहे हैं इसमें लूप में, आई, तो ए यम इक्वल टू ए इंटू आई, ये हो जाता है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द करंट कैरिंग लूप। बट ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट, मीन्स परमानेंट मैग्नेट के लिए, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसकी डायरेक्शन डिफाइन कर दिया, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन कहाँ होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है, ठीक है। देन अब इसकी यूनिट अगर हम डिफाइन करें, यूनिट ऑफ यम मीन्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका यूनिट, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका करंट की यूनिट एम्पियर, एंड देन एरिया का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, ओके। देन यूनिट हो गई। अब यहाँ पे जो स्मॉल एम आप देख रहे हो, स्मॉल एम किसके प्लेस पे आया है, चार्ज के प्लेस पे। अगर इसको एनालॉग करें हम, तो एनालॉग के केस में आप देखोगे यम पी के जगह पे क्या आया, यहाँ पे पी होता था, उसमें पी की जगह पे यम है, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी के जगह से रिप्रेजेंट करते थे, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को यम से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, वहाँ पे क्या होता था, चार्ज होता था यहाँ पे, ठीक है। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के भी यूनिट देख लेते हैं, क्या यूनिट होगी, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, देन यूनिट ऑफ स्मॉल एम,
मीन्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की यूनिट अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों को हम, बिकॉज ये दोनों सेम चीज़ें हैं, तो m इंटू 2L इज इक्वल टू लिख सकते हैं A इंटू आई। ओके, देन अब यहाँ से अगर हम देखें कि m इक्वल टू क्या हो जाएगा, AI अपान 2L। तो आप बताओ इसकी यूनिट अगर हमें लिखनी है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर एम्पियर अपान लेंथ की भी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो ये हो गया कैंसिल, तो हो गया एम्पियर इंटू मीटर। तो आप कहोगे यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m की जो यूनिट होगी क्या होगी, एम्पियर इंटू मीटर होगी। ओके, देन इस तरीके से आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्लियर होता है। इसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि कोई भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, एज ए करेंट कैरिंग लूप, और लूप की वजह से क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने वहाँ पे निकाला था, m की वैल्यू निकाली थी कितनी, हाफ EV/r। ये थी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जो कि कहाँ रिवॉल्व कर रहा है, एटम के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको डिस्कस किया था, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। देन इस तरीके से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमारा कंप्लीट होता है। देन अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ा था कि हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्लियर किया, उसके बाद फिर हमने क्या किया, उस वहाँ पे डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द आपका डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। उसी तरीके से अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू द मैग्नेटिक डायपोल, जैसा कि बार मैग्नेट है, ठीक है। तो उसमें दो केस, एक्सियल और इक्वेटोरियल, ठीक है। देन हम अब आगे डिस्कस करते हैं। देन न्यू टॉपिक अब डिस्कस करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक डायपोल, मीन्स मैग्नेटिक डायपोल के थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो उसके लिए दो पोजीशन हम डिस्कस करते हैं, पहला करते हैं एक्सियल पोजीशन, दूसरा करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैट में किया था। तो सबसे फर्स्ट लेते हैं यहाँ पे एक्सियल पोजीशन में, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन में हम एक्चुअली में यहाँ पे इसका डेरिवेशन आपके बोर्ड में नहीं पूछता है, सिर्फ आपको यहाँ पे उसका फॉर्मूला हम एनालॉग करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो डेरिवेशन एकदम सेम जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट में किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे हमने उसमें किया था, तो यहाँ पे दो ऐसा चार्ज लिया था, -Q और यहाँ पे +Q, ये था आपका सेंटर। तो इसके एक्सिस पे हमने पॉइंट लिया था P, जो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस था, R। देन यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन, ठीक है। मीन्स दोनों चार्जेस की जो लाइन ज्वाइनिंग उसी के अलोंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई थी डिराइव करने के बाद 1/4πε0 2p/r³, जहाँ p क्या है, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। उसी तरीके सेम यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे सपोज़ ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है जिसका ये जो है सपोज़ साउथ पोल है, ये इसका क्या है, नॉर्थ पोल है, ठीक। तो साउथ, अब इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ, देख सकते हो आप, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। अब इसका सेंटर हम सपोज़ करते हैं यहाँ पे O है, तो O से ये जो है एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं, ये पॉइंट। तो ये क्या होगी, एक्सियल पोजीशन होगी, बिकॉज दोनों पोल की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी के अलॉन्ग हो रही है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से कितने पे है, ये R डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। देन इस केस में यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एकदम सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो करके जैसे हमने डेराइव किया था, तो वैसे इसका भी डेरिवेशन सेम तरीके से है, ठीक है। तो सेम तरीके से आप एक प्रोसीजर फॉलो करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो आती है B = अब देखो यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक कांस्टेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक कांस्टेंट क्या है, μ0/4π, ओके। देन इनटू, अब हमने क्या यूज़ किया, 2p, p क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो यहाँ यूज़ करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगा 2m बाई, अब यहाँ पे डिस्टेंस r, यहाँ भी r, वहाँ भी हमने लिया हुआ था, देन r³। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, आपके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक डायपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन, ठीक है।
तो फॉर्मूला अगर आप डेराइव करते हो तो इसका डेरिवेशन बोर्ड में नहीं पूछता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको डेरिवेशन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इस चैप्टर के और दूसरे जो आपके टॉपिक्स हैं उसको बोर्ड में ज़्यादा पूछा जाता है। देन ये सिर्फ आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो सकता पूछ सकता है, तो सो हम यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता रहे हैं और कैसे यहाँ से ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो एनालॉग करके हमने क्या किया, इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, एकदम सेम है आपका। ठीक है, देन नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट अब केस डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन में जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किया था, क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे इस तरीके से दो चार्जेस थे -q एंड +q, जिसका सेंटर है O। अब इसकी जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर पॉइंट हम लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन पे एक पॉइंट लेंगे P, तो ये P पॉइंट कहाँ है इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, तो इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, इसकी वैल्यू कितनी थी, डायपोल मोमेंट P अगर है देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ और यहाँ पे माइनस लगाया था बिकॉज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस डायरेक्शन में मिली थी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ऐसे कंपोनेंट हुआ था ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर हुआ था, देन नेट मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इसी डायरेक्शन में मिले, तो नेट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिलने की वजह से ये बोल सकते हो डायपोल मोमेंट के क्या जस्ट अपोजिट, सो यहाँ पे हमने माइनस साइन यूज़ किया था जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते थे। ठीक है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड आप लिखते हो तो ओनली लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। एकदम सेम डिक्टो यहाँ भी वही सेम प्रोसीजर होगा, मींस हम यहाँ पे एक मैग्नेटिक डायपोल यहाँ पे लेते हैं। इस मैग्नेटिक डायपोल का ये अपना हो गया नॉर्थ और ये हो गया बच्चों साउथ पोल, तो यहाँ पे इसका ये सेंटर O। अब इसी के दोनों की लाइन ज्वाइनिंग ये है, सपोज़ ये दोनों की लाइन ज्वाइनिंग है, तो इसके परपेंडिकुलर हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ लेंगे, दैट इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अब इस इक्वेटोरियल पोजीशन सेंटर्स कितने पे R पे है, तो एकदम सेम यहाँ पे आप लिखेंगे क्या मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, तो यहाँ पे E यूज़ किया, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे B। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक कांस्टेंट क्या यूज़ करेंगे, μ0/4 पाई इंटू क्या है P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, देन यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m/r³। ओके, देन यहाँ भी अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो माइनस साइन यहाँ लगा दोगे, देन अब ये क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में ये वैल्यू हो जाएगी, मीन्स नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी इसी डायरेक्शन में मिलेगी, जो कि यहाँ पे इसकी डायरेक्शन बिकॉज नॉर्थ हमने इधर लिया, साउथ इधर लिया है, तो इसकी जो डायरेक्शन मिलेगी आप देखोगे B की डायरेक्शन इस तरफ मिलेगी और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप देख सकते हो कि इस तरफ मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो जिसकी वजह से अपोजिट होंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ओके ओके, द नेक्स्ट टॉपिक हम क्या डिस्कस करेंगे, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी डिस्कस किया था, वहाँ पे क्या था, हमने क्या लिया था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने इस तरीके से प्लेस किया था। ठीक है, जिसका ये -q चार्ज है, ये क्या है +q चार्ज, तो यहाँ पे फोर्स किधर इस पे इस तरफ लग रहा था, इस पे इस तरफ फोर्स लग रहा था जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है, तो जिसके वजह से ये कपल फॉर्म हो जा रहे थे, जो इसको क्या करते रोटेट करा रहे थे, तो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क। और यहाँ पे हमने जो टॉर्क इसकी फाइंड आउट करी थी, डायपोल मोमेंट डायरेक्शन P इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, देन यहाँ पे एंगल क्या था थीटा, तो आप कहोगे इस केस में जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वैल्यू क्या लिखा था हमने PE sin थीटा, ये आया था, या इसको वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा था वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये भी था वेक्टर फॉर्म में। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल, जहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल, वो भी कहाँ रखें मैग्नेटिक फील्ड में, तो भी वहाँ पे क्या लगेगा टॉर्क लगेगा सिमिलरली। तो यहाँ पे सपोज़ ये है मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, ये आपका बार मैग्नेट प्लेस कर दिया, तो और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ऐसे है, तो ये सपोज़ करते हैं कि इसका ये क्या है साउथ पोल है, साउथ, और ये क्या है इसका नॉर्थ पोल है। ठीक है, साउथ है, ये क्या है नॉर्थ है,
तो नॉर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी यहाँ पे साउथ पोल पे उसके जस्ट अपोजिट, क्योंकि ये अपोजिट पोल है तो इनके अपोजिट लगेगा। तो इस तरीके से ये भी क्या करेगा, यहाँ पे रोटेट करेगा। ठीक है, तो रोटेट करेगा, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अगर देखें तो ये डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट यम इस डायरेक्शन में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो बी है ये कितना एंगल बना रहा होगा, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, टॉर्क टाउ यहाँ से, यहाँ भी टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ भी टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, देन इक्वल टू यहाँ क्या है, पी है, पी मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इनटू कहाँ पे रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा। सो यहाँ पे यम बी, यहाँ पे ई था बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, देन इनटू साइन थीटा, थीटा के एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देन अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर यम क्रॉस वेक्टर बी। तो ये हो गया आपका इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में, और ये हो गया नॉर्मली मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यम बी साइन थीटा। ठीक है, और आपको याद भी होगा कि ये तो हो गया परमानेंट मैग्नेट के लिए हमने निकाला, एक हमने और डिराइव किया था व्हेन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ भी उस पर टॉर्क लग रहा था बिकॉज जो करंट कैरिंग लूप होगी वो क्या हो गई, एज ए मैग्नेट बिहेव करेगी। तो मैग्नेट को हमेशा जब भी आप कहाँ रखोगे, बिकॉज मैग्नेट हमेशा डायपोल के फॉर्म में होता है, कहाँ रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था जिस टॉपिक के बाद हमने गैल्वेनोमीटर डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम यहाँ पे करंट कैरिंग लूप प्लेस करें, ये करंट कैरिंग लूप, तो ये एज ए, बिकॉज जब करंट कैरिंग लूप होगा ये, तो ये करेगा बिहेव एज ए मैग्नेट। ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। तो इसका जो हमने टॉर्क निकाला था, टॉर्क इक्वल टाउ इक्वल टू, इसमें हमने दिखाया था कि इस पर इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है। टॉर्क की वैल्यू क्या थी, एन आई ए बी साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ पे एन हटा दें, सिंगल टर्न के लिए ले, एक सिंगल लूप हो, तो यहाँ पे आई ए बी साइन थीटा, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट यम इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू ए, किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। यम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इंटू ए, तो यहाँ पे आई एक जगह पे यम रख दें तो यम बी साइन थीटा। तो आप देख सकते हो दोनों फॉर्मूला सेम है, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये हमने डेराइव किया था फॉर्मूला पूरा। ठीक है, तो बट परमानेंट मैग्नेट के लिए हम डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैट से क्या एनालॉग कर दे रहे हैं, मीन्स उसको सिमिलरिटी प्रूफ करके हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। ठीक है, देन इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ था। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग कि किसी भी डायपोल को, मैग्नेटिक डायपोल को, ठीक है, कहाँ पे रखते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड में, तो रोटेट हो रही, तो उसका वर्क डन निकालेंगे, उसको रोटेट होने में कितना वर्क डन वहाँ पे हुआ होगा। ठीक है, तो आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैट में भी हमने वर्क डन निकाला था, किसके लिए, कि जस्ट सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो है डायपोल है, तो डायपोल पे टॉर्क लग रहा है, ये तो हमने प्रूव कर दिया, ये डायपोल मूवमेंट पी की डायरेक्शन, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गया थीटा। तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कितनी थी, टॉर्क की वैल्यू पी ई साइन थीटा, जो कि अभी हमने आपको डिस्कस किया, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैट में आपको ऑलरेडी, ये किसके लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो देन वर्क डन के लिए हमने ये फॉर्मूला वहाँ पे लगाया था, टाउ डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, मीन्स थीटा 1 डिग्री से थीटा 2 डिग्री अगर इसको रोटेट करते हैं तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जब हमने इसमें इंटीग्रेट किया था तो वर्क डन का जो फॉर्मूला आया था, क्या आया था, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो ये आ गया था आपका वर्क डन। उसी तरीके से अब यहाँ भी हम देखेंगे कि मीन्स मैग्नेटिक फील्ड है ये, इस मैग्नेटिक फील्ड में अभी हमने डिस्कस किया कि मैग्नेटिक डायपोल को अगर हम प्लेस कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, इस पर टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क की वजह से ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो रोटेशन में हमने जो टॉर्क अभी डिस्कस किया, टॉर्क की वैल्यू क्या थी, एम बी साइन थीटा। ओके, यहाँ पे क्या थी, ये एम बी साइन थीटा, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के बीच का एंगल है ये थीटा।
ओके। देन टॉर्क की वैल्यू इस पर कितनी थी, एम बी साइन थीटा। देन वर्क डन टू रोटेट द मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्या लिखेंगे, फिर से वही सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे, थीटा 1 टू थीटा 2, फिर से टाउ इंटू डी थीटा। तो यहाँ भी जब इसको जैसे सेम प्रोसीजर जैसे हमने इसको सॉल्व किया था, यहाँ भी इसको भी सॉल्व करेंगे। देन वर्क डन जो आएगा हमारा, वर्क डन की वैल्यू अब देख सकते हो आप, यहाँ से एनालॉग कर देंगे हम। मीन्स P है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। फिर सेम कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये हो गया वर्क डन, वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आ जाएगा वर्क डन आपका इस तरीके से, ठीक है। तो एकदम सेम प्रोसीजर होगा, इस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मीन्स यहाँ पे अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज मैग्नेटिक फील्ड ये बी है, वहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक डायपोल, मीन्स बार मैग्नेट है हमेशा क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल होगा। तो इसको हमने प्लेस किया, तो आपको पता है इसमें टॉर्क लग रहा है, टॉर्क की वजह से ये रोटेट करेगा, मीन्स वर्क डन हो रहा। और जब भी किसी सिस्टम पे वर्क डन होता है तो क्या होता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी आ रही होगी यहाँ पे, इसका फॉर्मूला हमें पता करना है। तो हमने जैसे अब देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में ये चीज़ फाइंड आउट किया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने क्या किया था कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू की वैल्यू कितनी थी, माइनस पी डॉट ई, ये माइनस पी डॉट ई यहाँ पे फाइंड आउट की थी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यू इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। थीटा क्या था, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। देन यहाँ पे भी उसी तरीके से है, तो आप कहोगे इसकी भी एनर्जी सेम ऐसे लिखेंगे, यू इज इक्वल टू वहाँ पे पी डॉट ई, यहाँ पे लिखोगे माइनस एम डॉट बी, ओके। या इसको लिख सकते हो यू की वैल्यू माइनस एम बी कॉस थीटा, बिकॉज ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। देन ये हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। देन तो आप इस तरीके से यहाँ पे हमने एनलॉग करके ये सारा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। अब यहाँ तक कि एक और लास्ट टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे, गॉस लॉ, ठीक है। जिसे आपने देखा था कि चार्ज सिस्टम के लिए भी गॉस लॉ यूज़ होता था, तो वहाँ आपका मैग्नेटिज्म के लिए भी गॉस लॉ यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे इसके लिए, मैग्नेटिज्म के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो जैसा आपको याद होगा कि गॉस थ्योरम हमने यहाँ पे पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस थ्योरम क्या था कि सपोज दैट कोई भी क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना, क्यू इनक्लोज्ड है, तो इसका जो फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू क्या था, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। या हमने इसका एक फॉर्मूला लिखा था, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये था किसके लिए, आपके गॉस लॉ था किसके लिए, आपका इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक है। ई डॉट डी ए मीन्स लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस। ये था आपका गॉस लॉ, ठीक है, या थ्योरम बोल सकते हो वहाँ के लिए, इलेक्ट्रोस्टैट के लिए। बट यहाँ पे अगर हम ये सोचें इसी में ही कि अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ रख देते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे ये माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे क्या होता है प्लस क्यू चार्ज। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो टोटल चार्ज होगा यहाँ पे ये है प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू प्लस क्यू मीन्स एक इलेक्ट्रिक डायपोल लग दिया क्लोज सरफेस के अंदर। देन तो उस केस में टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेट चार्ज अभी के लिए हो जाएगा क्यू टोटल की वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या होता था, क्यू टोटल चार्ज होता था इनक्लोज चार्ज बाय द क्लोज सरफेस, तो नेट चार्ज 0। तो सो यहाँ भी हो जाएगा E इंटू डी ए मीन्स लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द क्लोज सरफेस। देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो क्यू टोटल की वैल्यू 0 हो जाएगी, इस केस के लिए 0 रखो तो ये इक्वल टू क्या आएगा 0। तो एकदम सेम यहाँ भी इसी तरीके से हो रहा है, बिकॉज कोई भी क्लोज सरफेस है, ये सपोज दैट क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर हम अगर मैग्नेट रखेंगे तो हमेशा ये क्या होगा, डायपोल के फॉर्म में होगा। डायपोल के फॉर्म में अगर ये होगा, इसका ये नॉर्थ है, ये क्या है साउथ, दोनों इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ की होती हैं। देन तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे उसी तरीके से, यहाँ लिखेंगे B इंटू डी ए, बी डॉट डी ए, ठीक है, इक्वल टू 0।
क्यों 0 यहाँ पे क्यों हुआ था? क्योंकि दोनों चार्ज जो थे सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर के थे। यहाँ भी क्या है, यहाँ पे जो डायपोल ऑलरेडी हमेशा मैग्नेट किस में होता है? डायपोल में होता है। तो डायपोल में तो यहाँ पे आप किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर इसको अगर आप प्लेस करते हो तो वहाँ पे दोनों का डिस्टेंस सेम होता है प्लस दोनों अपोजिट होते हैं, तो जिसकी वजह से बी डॉट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल होगा फॉर द एनी क्लोज सरफेस इक्वल टू क्या होगा? 0। तो ये जो लॉ हो गया किसके लिए हो गया? आपका गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म के लिए, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म के लिए ये लॉ हो गया, बट इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होता है? ये लॉ होता है, लेकिन अगर डायपोल आ जाए यहाँ भी तो वही सेम यहाँ भी आ जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ बिकॉज ये ऑलरेडी डायपोल में होता है, हमेशा डायपोल में होता है, इसलिए हम हमेशा यही लिखेंगे गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म। ओके, देन बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट हम एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म करेंगे, ठीक है। मीन्स आपका इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म के बीच क्या करेंगे? एनालॉजी करेंगे, मीन्स दोनों की सिमिलरिटी देखेंगे कैसे एक दोनों से सिमिलर हैं, ठीक है। तो जैसा कि इधर हम कॉलम में इलेक्ट्रोस्टैट के लिए लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं मैग्नेटिज्म के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ पे चार्ज सबसे बेसिक यूज़ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है। जैसे पोल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द पोल बोलते हैं, उसको स्मॉल एम से यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका आपको हमने दोनों का ही आपको चार्ज का एटॉमिक मॉडल ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, और यहाँ पे मैग्नेटिज्म का भी इलेक्ट्रॉनिक मॉडल आपको हमने डिस्कस किया था, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं। यहाँ ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से बी से रिप्रेजेंट, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में फील्ड होती है, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक, यहाँ पे मैग्नेटिक। देन नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आपने देखा होगा पूरे चैप्टर में हम बार बार यूज़ करते हैं 1/4πε0, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ बट मैग्नेटिक कांस्टेंट यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? μ0/4π, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 10⁻⁷। उसी तरीके से एक्सियल इक्वेटोरियल के लिए अभी हमने डिस्कस किया ये फॉर्मूला, उसी के एनालॉजी में आप देख सकते हो यहाँ पे P की जगह पे यम आ गया, नहीं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, यहाँ पे यम क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को हम लोग P से करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को किससे करते हैं? यम से करते हैं, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें P की वैल्यू होती है Q × 2L, और यहाँ पे होती है कैपिटल M, P की जगह क्या है? कैपिटल M, इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे स्मॉल m × 2L, ये हो जाती है। उसी तरीके से फिर आगे हम आते हैं टॉर्क, दोनों केस में लगता है जब भी हम उसको रखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को या मैग्नेटिक डायपोल जब भी रखते हैं, दोनों में क्या लगता है? टॉर्क लगता है। दोनों की वैल्यू हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। फिर उसके बाद दोनों की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे एनालॉजी किया, हमने डिस्कस किया। देन नेक्स्ट फोर्स, दोनों के बीच फोर्स भी लगता है, मीन्स दो चार्जेस के बीच फोर्स लगता है, चाहे वो सेम नेचर को चाहे वो अपोजिट नेचर को हो, तो फोर्स अकॉर्डिंग कूलॉम्स लॉ ये हुआ था। हमने यहाँ भी कूलॉम्स लॉ डिस्कस किया था कि दो मैग्नेट के पोल का स्ट्रेंथ m1 m2 आगे देखिए, जहाँ q1 q2 था यहाँ पे क्या आ गया? m1 m2, बिकॉज हमने बोला था q की प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे? स्मॉल m, सो m1 m2 आ गया। देन यहाँ पे ये गॉस थ्योरम है आपके इलेक्ट्रोस्टैट के लिए, ठीक है। तो गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैट में ये होता है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल क्या होता है? इक्वल टू द उस सरफेस क्लोज सरफेस के टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम। जैसे एम्पियर सर्किट लॉ है उसी तरीके से ये गॉस लॉ है किसके लिए? इलेक्ट्रोस्टैट के लिए, हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा। देन यहाँ पे बट इसकी क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, मैग्नेटिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल होगा किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ऑलरेडी क्या होगा? 0 होगा, बिकॉज हमेशा मैग्नेट किस में होता है? डायपोल में होता है, ओके। देन इस तरीके से आपका ये सारा कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी इसके अर्थ मैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन ओके, थैंक यू।